आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 6 और आज हम पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध तथा इनके वर्ण कोड क्या होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि प्रतिरोध हम कार्बन के क्यों बनाते हैं। हम लोग प्रतिरोध हम मिश्र धातुओं के भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोध होता है ये ताप पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो अगर कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें हमको कम ओम के प्रतिरोध की जरूरत है तो हम मिश्र धातुओं के प्रतिरोधों का यूज कर लेते हैं। लेकिन जब कहीं बहुत बड़े उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा ओम जहां लगना है प्रतिरोध का मान, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, लगा सकते हैं मिश्र धातुओं का प्रतिरोध, लेकिन जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हम कार्बन के प्रतिरोध बनाते हैं क्योंकि ये छोटे भी होते हैं और ये कार्बन के प्रतिरोध बहुत उच्च मान तक बनाए भी जा सकते हैं, लगभग मेगा ओम तक इसके प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि जब किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है तो जब किसी इलेक्ट्रॉनिक पथ पर उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है तो उच्च प्रतिरोध कार्बन के बनाए जाते हैं, क्योंकि नंबर 1 कार्बन की प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी इसको कहते हैं हम लोग, या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। कार्बन की प्रतिरोधकता बहुत उच्च लगभग 3.5 into 10⁻⁵ ओम मीटर होती है, जिससे अब छूने से फायदा क्या मिलता है हमको, जिससे मेगा ओम तक के प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं। एक रीजन तो ये हो गया कार्बन प्रतिरोध बनाने का। दूसरा रीजन ये है, ये आकार में बहुत सूक्ष्म होते हैं। तीसरा रीजन है आकार में बहुत सूक्ष्म होते हैं, ये तो दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन और है कि ये काफी सस्ते भी होते हैं। कोई चीज अगर बनानी है तो हम उसमें देखते हैं कि लागत कितनी आ रही है। अगर लागत बहुत ज्यादा आ रही है तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट बनाना महंगा पड़ता है। इसलिए हम ये प्रयास करते हैं कि जो भी कुछ बनाए उसमें लागत भी कम आए और हमारा काम भी चल जाए, तो इसलिए कार्बन के प्रतिरोध बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये तो हो गया कार्बन प्रतिरोध क्यों बनाए जाते हैं, उसका रीजन हो गया। अब आता है वर्ण कोड की क्यों जरूरत पड़ी। वर्ण कोड की जरूरत इसलिए पड़ी क्यों कि इसका जो आकार होता है बहुत सूक्ष्म होता है। अब सूक्ष्म आकार में अगर इसकी वैल्यू लिखनी पड़े, ये
1000 ओम का है या 10 मेगा ओम का है तो उसमें लिखने में दिक्कत आती है, और लिख भी लेते हैं तो उसको पढ़ने में दिक्कत आती है। इसलिए हम इसके लिए वर्ण कोड का यूज करते हैं। तो वर्ण कोड क्या है? तो इसमें आप लिख सकते हैं कार्बन प्रतिरोधों के मान को प्रदर्शित करने के लिए वर्ण कोड या इसको हम लोग कहते हैं कलर कोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि आकार बहुत छोटा होने का इसमें वो नंबर लिखना कठिन हो जाता है, इसलिए हम वर्ण कोड का यूज करते हैं। कैसे किया जाता है वर्ण कोड का यूज? जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई कार्बन का प्रतिरोध है, बेलनाकार होता है कार्बन का प्रतिरोध, और उसमें ये बैंड बने होते हैं। बैंड का मतलब आप रिंग कह सकते हैं, उसके चारों तरफ 4 रिंग होते हैं, A, B, C और D। ठीक है, तो इसमें कैसे हम लोग कलर कोडिंग करते हैं? तो इसमें क्या लिख लीजिए कि इसमें 4 विभिन्न रंगों की पट्टियां, या इसको हम लोग बैंड भी कह देते हैं, या कहीं कहीं पर इसको हम लोग रिंग भी कह देते हैं, भी कह सकते हैं। छल्ले बने होते हैं इसमें, मतलब जैसे ये प्रतिरोध है, इसमें चारों तरफ रंगीन पट्टियां इसमें 4 बनी रहती हैं। तो इसमें 4 विभिन्न रंगों की पट्टियां होती हैं, जिसमें पहली 3 पट्टियां ABC, यानी ये वाली ABC शुरू वाली जो 3 पट्टियां होती हैं प्रतिरोध के मान को प्रदर्शित करती है, तथा चौथी पट्टी D सहनशीलता जिसको कहते हैं हम लोग टॉलरेंस, को व्यक्त करती है। ये तरीका है इसका निकालने का कि इसमें 4 विभिन्न रंगों की पट्टियां होती हैं, जिसमें पहली 3 पट्टियां ABC जो होती है प्रतिरोध के मान को प्रदर्शित करती हैं, तथा चौथी पट्टी D सहनशीलता को व्यक्त करती है, टॉलरेंस को बताती है कि इसका वेरिएशन कहां से कहां तक होता है। ठीक है ना? मान कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए सूत्र आप याद रखिए। तो सबसे बेहतर तरीका रहेगा प्रतिरोध का मान R इक्वल टू लिखा जाता है AB, यानी पहली जो 2 पट्टियां हैं
वो तो पूरी उसका कोड यहाँ लिख देंगे। अभी कोड हम लिखते हैं, क्या होता है कोड। तो ए और बी उनके कोड हो गए यहाँ पर, और इनटू जो तीसरी पट्टी है वो उसकी 10 के घात के रूप में लिखी जाती है, उसका कोड लिखेंगे हम। और ये तो इतने ओम हो गया इसका प्रतिरोध का मान, और प्लस माइनस ये जो चौथी पट्टी है डी, ये उसके टॉलरेंस यानी सहनशीलता या वेरिएशन को प्रदर्शित करती है, ये प्रतिशत में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, जिससे हम वैल्यू आसानी से निकाल सके वर्ण कोड के माध्यम से। इसको नोट कर लें, फिर हम इसके वर्ण कोड लिखते हैं, यानी कलर कोड क्या होते हैं ये। ठीक है, तो इसके एक टेबल बना लीजिए। इसमें हम लोग लिख देते हैं इधर कलर हो जाएगा, ये कौन सा कलर की पट्टियां हैं, 9 कलर 10 कलर हम लोग यूज करते हैं। और तीन कलर हम यूज करते हैं उसके लिए टॉलरेंस के लिए, ये ए बी सी जो 3 पट्टियां हैं का वर्ण कोड है, वर्ण कोड। और ये होता है, और जो चौथी पट्टी है डी, डी का वर्ण कोड। ये होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो उसमें पहले 10 कलर लिख लें। इसमें पहला कलर होता है ब्लैक, ब्लैक, ब्राउन, उसके बाद आता है रेड, ऑरेंज, येलो, उसके बाद फिर आता है ग्रीन, फिर ब्लू, फिर उसके बाद है वायलेट, फिर है ग्रे, और उसके बाद आता है व्हाइट। तो इनके कोड भी हो जाएंगे, एबीसी के कोड होंगे। 0 स्टार्ट है, 0 1 2 3, देखिए नंबर के सीधे सीधे याद करेंगे इसको। 3 4 5 6 7 8 और 9। उसको याद रखने का तरीका भी बताएंगे हम, इसको कैसे हम याद रखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इसके मान ज्ञात करने के लिए। और जो चौथी पट्टी का जो कोड होता है उसमें 3 कलर हो सकते हैं। एक होता है गोल्ड, सुनहरा कलर होगा उसमें, गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर, और नो कलर रहता है इसमें। तो गोल्ड का जो वर्ण कोड होता है ये होता है 5%, और इसका होता है 10% सिल्वर का, और अगर कोई कलर नहीं है तो 20%। इस प्रकार से ये हमको कलर कोड याद रखने हैं। अब इसकी मदद से हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो जैसे आप जरा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन है, एक
कार्बन प्रतिरोध आपको दिया गया है और उसमें पट्टियों के रंग दिए गए हैं, और उस एक पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी और चौथी पट्टी, ठीक है। इसमें मान लेते हैं कि ये कलर हमारा है येलो, येलो हो गया। ये जो कलर यहाँ पर दिख रहा है ये मान लेते हैं ग्रीन है, और ये कलर हम मान लेते हैं, ये कलर येलो, ये ग्रीन, और ये मान लेते हैं रेड, और ये है गोल्डन कलर है। तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। येलो, ग्रीन, रेड, ये अलग अलग पट्टी कलर हो सकते हैं ये, और ये गोल्डन कलर के पट्टी 4 पट्टियां हैं। तो प्रतिरोध का मान कैसे निकालते हैं? प्रतिरोध का मान, आर का मान कैसे निकाला जाता है? अभी हमने सूत्र लिखा है ए बी इंटू 10⁻⁶ ओम प्लस डी, ये लिख देना है आपको। तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी? ए का मतलब पहली पट्टी, पहली पट्टी कैसी है? येलो, और येलो का कलर कोड कितना है? 4, तो 4 लिख दिया यहाँ। दूसरी पट्टी हमारी बी है, बी का कलर कौन सा कलर है? ग्रीन, और ग्रीन का है 5 लिख दिया कलर कोड यहाँ टेबल से देख करके। और उसके बाद इंटू 10⁻⁶, सी कौन सा है? रेड है, रेड का कलर कोड कितना है? 2, तो 10⁻2 हो जाएगा। इतने ओम हो गया, प्लस और माइनस, प्लस माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस डी, तो प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी हमारा कैसा, लास्ट वाला जो पट्टी हमारी है चौथी पट्टी गोल्डन कलर की, गोल्डन कलर का डी की वैल्यू कितनी है? ±5%। तो ये इसका मान आ गया, ठीक है ना। और 5% ये बता रहा है कि जो वैल्यू इसकी है 4500 ओम है, ये 4500 ओम का 5% अगर निकालें तो उतनी वैल्यू 4500 से कम भी हो सकती है और 4500 से ज्यादा भी हो सकती है। ये बताता है उसका टॉलरेंस, यानी वेरिएशन बताता है टॉलरेंस, ठीक है। जैसे मान लेते हैं किसी प्रतिरोध का मान 100 ओम है और उसका टॉलरेंस कह रहा है 5% है, तो इसका मतलब है कि 100 में 5 कम भी हो गया यानी 95, और 5 ज्यादा भी हो गया यानी 100 से 105 हो गया। यानी जो 100 ओम का जो प्रतिरोध है वो 95 से लेकर के 105 ओम तक वो वेरी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये टॉलरेंस का मतलब होता है, ठीक है। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर कोई इस प्रकार से एक पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी और चौथी पट्टी, ये होगी। अगर हम इसमें ये कह दें कि ये हमारा ग्रे है, ये वाली पट्टी कैसी है? ग्रे कलर की है। इसमें हम इस वाली पट्टी का नाम लिख देते हैं येलो, और इसको लिख देते हैं ब्लैक, और इसको लिख देते हैं सिल्वर। तो अब इसका मान बताओ कितना होगा। तो मान लिखने के लिए तो सिंपल है, ए बी इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस डी, ये लिख सकते हैं। इसमें हम ए का मान निकालें। ए का मतलब पहले पट्टी है, पहली पट्टी कैसी? ग्रे है, ग्रे का कोड कितना है? 8 लिख दिया। बी का मतलब दूसरी पट्टी, दूसरी पट्टी कौन सी है? येलो की, येलो कौन सा है? 4, कोड इसका इंटू 10⁻⁶, कैसी? तीसरी पट्टी, तीसरी ब्लैक है तो 0। अब देखो 0 इसकी घात हम लोग लगा सकते हैं, तो 10 घात 0 का मतलब 1 होता है, तो 84 ओम इसका प्रतिरोध बचा। और प्लस माइनस डी, इसकी डी का मतलब चौथी पट्टी, चौथी सिल्वर की है, सिल्वर का है 10%, इसका वेरिएशन कितना है? 10% का है, ये इसकी वैल्यू हो गई। इस प्रकार से अगर ये चित्र में अगर पट्टियों के कलर दिए हैं तो हम लोग उसके मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन आता है, इसका उल्टा भी आता है। कभी कभी प्रतिरोध का मान दिया होता है और कहता है बताइए कि इसमें जो पट्टियां होंगी किस क्रम में होंगी, किस कलर की पट्टियां होंगी, ठीक है। इसको नोट कर ले, फिर हम वो भी क्वेश्चन कराते हैं आपको।
से अगर ये क्वेश्चन हो जाए कि किसी कार्बन प्रतिरोध का मान 43/10³ ओम है तो इसमें रंगीन पट्टियों या बैंड कुछ भी हो सकता है, पट्टियों का क्या क्रम है। अगर ये प्रश्न अगर आ जाए तब क्या होगा। इसे प्रतिरोध का मान दिया है और कह रहा है कि पट्टियों के जो कलर होंगे वो किस क्रम में होंगे। तो इसमें रंगीन पट्टियों का क्या क्रम है। तो देखो इसमें आप इसको देखो वैल्यू इसमें पता है, आर की वैल्यू कह रहा है कि 43/10³ ओम है। तो इसमें पहली पट्टी पहला कलर कौन सा होगा। अब इसको बना लो यहाँ चित्र में। इसमें एक पट्टी, दो पट्टी, तीन पट्टी और चौथी पट्टी, 4 पट्टियां होती हैं। अब प्लस माइनस में कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब है ये कोई कलर की पट्टी नहीं होगी। कोई कलर की पट्टी होने का मतलब है कि यहाँ पर पट्टी होगी नहीं, कोई पट्टी नहीं बनी होगी, नहीं तीनों पट्टियां बनी होंगी इसमें। ठीक है, आप सुविधा के लिए आप लिख लो इसमें, इसका मतलब यहाँ पर कोई कलर नहीं, नो कलर। ये चीज तो ये हो गया, नो कलर का मतलब कोई पट्टी ही नहीं होगी वहां पर। और ये 4 पहले नंबर लिखा है तो 4 हमने 4 का कोड कितना है देखो, किस कलर का कोड है 4 येलो। इसका मतलब पहली जो पट्टी होगी वो कौन से कलर की होगी, येलो कलर। और जो दूसरी पट्टी होगी 3 इसका कोड है वो कलर कौन सा है, ऑरेंज, ऑरेंज कलर की होगी। और ये जो तीसरी पट्टी है वो 10³ है तो वो भी ऑरेंज कलर की होगी। इस प्रकार से इसकी वैल्यू हम लोग अगर पता है तो उसके हम कलर का क्रम बता सकते हैं कि किस कलर की पट्टियां लगी होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर पहले से अगर पट्टियों के कलर दिए गए तो प्रतिरोध का मान कितना होगा, या प्रतिरोध का मान अगर पता है तो पट्टियों की कलर क्या होगा। ठीक, कलर कोड याद करने के लिए एक आपको सेंटेंस याद रखना पड़ेगा, तो ये कलर कोड आसानी से याद रहते हैं। वो सेंटेंस कौन सा है, बी बॉय इज ग्रेट बॉय। सेंटेंस याद कर लो, बताते हैं इसका क्या मतलब है। बीबी रॉय इज ए ग्रेट बॉय हैज वेरी गुड वाइफ। wearing golden silver, उसी के आगे है सिल्वर नेकलेस। गोल्डन सिल्वर नेकलेस, ये सेंटेंस आपको याद रखना पड़ेगा। बीबी रॉय इज ए ग्रेट बॉय हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। इसमें देखो ये जो वर्ड, ये जो लिखे गए हैं अक्षर बी बॉय, ये सब इनके जो अक्षर इनके अंडरलाइन कर रहे हैं उसको केवल ध्यान देना है, उसके पहले अक्षर। इतने यहां तक जो 10 कलर हमने, बी का मतलब ब्लैक, दूसरे बी का मतलब ब्राउन, फिर आर लिखा है रेड, और ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो।
ठीक है, ये तो किसी का नाम हो गया बीबी रॉय। और उसके बाद ग्रेट, ग्रेट का मतलब ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, इसका पहला अक्षर जो जी से शुरुआत हुई है। बी, बी का मतलब हो गया ब्लू है, जिसको छोड़ देना है। वी यहाँ पर हो गया वायलेट, जी का मतलब हो गया यहाँ पर ग्रे, और डब्ल्यू का मतलब हो गया व्हाइट। वियरिंग, इसको छोड़ देना है। ये जो गोल्डन, जो इसका डी पट्टी का जो है गोल्डन है और सिल्वर है, और ये जो एन का मतलब होता है नो कलर, एन का मतलब नो कलर है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस याद रखेंगे तो ये कलर कोड याद हो जाएंगे। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा क्रम 0 से लेकर के 9 तक, और इसी क्रम में आपको याद भी करना है। वो क्रम हमारा ये है, बीबी रॉय इज ए ग्रेट बॉय, हैज वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ठीक है, अब उसमें ये दिक्कत क्या आती है, कहेंगे एक एक अक्षर दो दो या तीन तीन जगह है, तो उसको कैसे हम जानेंगे कि यहाँ पी का मतलब ब्लैक है, यहाँ बी का मतलब ब्राउन है, यहाँ पी का मतलब ब्लू है। तो देखिए यहाँ पर ये तो ब्लू अलग हो गया, ये जो ब्लैक ब्राउन है यहाँ जो लिखा है, इसको कौन पहले आएगा, तो इसको हम अल्फाबेट के हिसाब से भी याद कर सकते हैं कि ब्लैक ब्राउन में अगर अल्फाबेट की लिखें तो ये ब्लैक को पहले लिखा जाएगा, ठीक है ना, ब्राउन को बाद में लिखा जाएगा, और जो तीसरा वाला जो बी है उसकी जगह ब्लू। ये तो कुछ याद करने वाली बातें हैं, जिसको याद करना है तो कुछ याद करने के तरीके हैं कि ब्लैक ब्राउन में से कौन पहले आएगा, तो वो ब्लैक को पहले आएगा। ये अल्फाबेट के हिसाब से ब्लैक पहले आता है, ब्राउन बाद में आता है, ठीक है ना। और तीसरा वाला जो ब्लू है ये तीसरे नंबर पर आएगा, मतलब बाद में आएगा ये। और एक अक्षर और है जो डबल बार यूज हुआ, जैसे जी, ग्रीन और ग्रे। अब जी, ग्रीन पहले आ रहा है अल्फाबेट के हिसाब से, ग्रीन और ग्रे को जब लिखेंगे तो ग्रीन को पहले लिखा जाएगा, तो ये पहले आ गया है, ये बाद में आ गया, बाकी सब तो अलग अलग हैं। तो इसमें आपको कुछ याद भी करना पड़ेगा, और उनके कोड हमको 0 से लेकर के 9 तक याद करने, और इसका जो टॉलरेंस है वो भी हमको याद करना पड़ेगा कि 5%, 10% और 20%। जैसे इसमें हम इसका कलर कोड क्या होता है, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसका गोल्डन का होता है 5%, सिल्वर का होता है 10%, और नेकलेस यानी नो कलर इसका मतलब होता है 20%। इस प्रकार से ये तो याद रखना है, और इसका कोई मतलब नहीं है। याद रखने का तरीका है ये कि कैसे कलर कोड याद किए जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है, शेष हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।